देवतुल्य आयो माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन कुमार क्रमांक 1147, दिन सोमवार, तारीख 10 फरवरी 2025। और आज हमारे बीच में आदरणीय आर्यन पाटिल साहब, रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स है। आज का जो विषय चल रहा है वो चला श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद वक्तव्य 1। उसमें जो विशेष रूप से ले रहे हैं वो ले रहे हैं हिरण्य कश्यप चरित्र और प्रहलाद के गुण। आप ज्यादा सुने तो आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय पांडे ओ ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं प्रभु से दो वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं, आप सबके लिए, अपने लिए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयसुपथारा ये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे आपत्तियों को, बुराइयों को, दुर्व्यसनों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमको सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि प्राप्त कराएं। इस मार्ग में जो भी बाधाएं आए उन्हें आप दूर करें। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ओ सदैव की भांति मैं सर्वप्रथम आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और सतत प्रयास के आधार पर यह स्वाध्याय चिंतन की परंपरा अनवरत रूप से चल रही। तदुपरांत जितने भी मेरे आदरणीय प्रबुद्ध श्रोतागण हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय देव ऋषि जी, शेखरी साहब, चौधरी साहब, राजेंद्र कुमार जी, माता जी इत्यादि और आने वाले जितने भी श्रोतागण हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब धीरे धीरे, जैसे मैंने कई वर्ष पहले जब प्रारंभ किया तब मैं भी श्रोता के रूप में सबको लेता था, साधारण सा अपने वक्ता के रूप में, लेकिन अब मुझे ऐसा अनुभव होता है कि इतने वर्षों तक स्वाध्याय परंपरा में भाग लेने के बाद वास्तव में जो भगवत तत्व है श्रोताओं में वो भी मुझे अनुभव होने लगा है। तो इसलिए मेरे लिए आप सब आदरणीय हैं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं श्रीमद् भागवत पुराण के इस प्रकरण को, आज के वक्तव्य को प्रारंभ करने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण और परमहंस सुखदेव जी को प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयकातरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। ओ आदरणीय श्रोतागण, जैसा कि आपको विदित है कि शनै शनै ही हम षष्ठ स्कंद के समापन की ओर आ गए हैं। सप्तम स्कंद आज प्रारंभ होगा। पिछले वक्तव्य को जहां छोड़ा था उसको यदि मैं आपको स्मरण कराऊं तो वृत्रासुर को वीर गति प्राप्त हुई, भगवत प्राप्ति हुई। उसके उपरांत उनके पूर्व जन्म का, चित्रकेतु का
जन्म का सब उपकरण बताया गया, इतिहास बताया गया कि कैसे चित्रकेतु ने वृत्रासुर के रूप में जन्म लिया। ये तो कथानक है, लेकिन इस स्कंद में अजामिल, वृत्रासुर, चित्रकेतु इत्यादि अन्य उपाख्यानों के माध्यम से हमको यह बताया गया कि भगवान की जो अनुग्रह लीला है, पोषण लीला है, भगवान कैसे कृपा करते हैं, परम तत्व कैसे कृपालु है, उसको बार बार बताने का प्रयास किया। तो चित्रकेतु के पूर्व जन्म की कथा कहने के उपरांत परमहंस सुखदेव जी ने कश्यप जी के मुख से पुंसवन व्रत करने की विधि भी बताई। संक्षेप में यह समझे कि हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु दो संतानें थीं। इंद्र ने विष्णु के माध्यम से जो उनका वध करा दिया, तो दिति ने बदला लेने का प्रयास किया और कश्यप ऋषि से प्रार्थना करके एक ऐसे संतान की प्राप्ति की इच्छा की जो इंद्र का वध कर सके। कश्यप जानते थे कि यह उचित नहीं है, तो उन्होंने पुंसवन व्रत की बात कही। वहां 1 वर्ष तक का व्रत है, उसमें यदि जरा सी गलती हुई तो अब इंद्र ने उसका लाभ उठाया और मरुदगण की उत्पत्ति हुई। वो कथा अलग है, लेकिन यहां पर जो छठा स्कंद है उसके अंतिम अध्याय 19वीं में पुंसवन व्रत की विस्तार से विधि लिखी हुई है। उसमें लिखा है कि 1 वर्ष का यह व्रत है। मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से लेके मार्गशीर्ष अमावस्या तक का व्रत है प्रतिदिन का, और अमावस्या के उपरांत इसका उद्यापन है, हवन है। इसमें लक्ष्मी और नारायण दोनों की उपासना है। इसका मुख्य मंत्र है ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा। हवन करने की विधि भी है, इसमें 4 श्लोकों का स्तोत्र भी है। 12 महीने तक इसका व्रत किया जाता है। जिसको पढ़ना हो, करना हो, ये मैंने सुना है महापुरुषों के मुख से कि वास्तव में यह पुंसवन व्रत बहुत कारगर है। इसका फल ये लिखा कि जो चाहता है अभीप सितार्थम लभते पुमान, यह जो इच्छा करता है वो स्त्री या पुरुष, वह उसको प्राप्त होता है। मुख्य रूप से सौभाग्य, संपत्ति, संतान, शुभ लक्षण, जिसके बच्चे मर जाते हों, स्त्री को सौभाग्य नहीं हो, बलिष्ठ शरीर हो, पितर भी प्रसन्न होते हैं, इत्यादि इत्यादि करने के पुंसवन की वृत्ति बताई। और पुंसवन के व्रत की विधि बताने पे ये कहा कि इससे लक्ष्मी नारायण संतुष्ट होते हैं और व्रत करने वाला जो चाहता है उसे प्राप्त होता है। इस व्रत को बताने के उपरांत छठे स्कंद की समाप्ति हो जाती है। तो हम भगवान का स्मरण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उस परम तत्व का प्रणाम करके इस छठे स्कंद को भी हम प्रणाम करते हैं और अब सप्तम स्कंद में प्रवेश करते हैं। सप्तम स्कंद श्रीमद् भागवत पुराण का अध्यायों की दृष्टि से सबसे छोटा स्कंद है। 15 स्कंद है इसमें केवल। छठे स्कंद में 19 थे, इसमें 15 है। सबसे छोटा स्कंद है। जहां तक मुख्य विचार का या मुख्य प्रतिपाद्य तत्व का इसका प्रश्न है, तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि दूसरे स्कंद में भगवान सुखदेव ने जब परीक्षित को यह भागवत धर्म, भागवत कथा बताना प्रारंभ किया तो इसके 10 लक्षण बताए थे। सर्ग, कैसे सृष्टि होती है, विसर्ग, उसका विस्तार कैसे होता है, स्थान भगवत तत्व में कैसे आश्रित है ये, फिर पोषणम, कैसे अनुग्रह करते हैं भगवान, उसके बाद आता है ऊति, उसके बाद मनवंतर, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय तक ले जाते हैं। मुख्य उद्देश्य यही है कि बिल्कुल हमारी वासनाएं समाप्त हो जाएं और हम इस संसार में रहते हुए ही मुक्त हो जाएं, भगवान के आश्रित हो जाएं।
तो यहां पर जो बात आई छठे स्कंद के बाद, छठे स्कंद में जिसे अनुग्रह लीला कहते हैं, उसके उपरांत यहां पर है ऊती। ऊती का अर्थ होता है जीवों की वो वासनाएं जो उन्हें कर्म बंधन में डालती हैं। तो जो कर्म बंधन में डालने वाली वासनाएं हैं वो क्या है, उसकी ओर इशारा करेंगे, और वो कैसे समाप्त होंगी वो बताएंगे कथानक के द्वारा। उसके बीच बीच में जो भी बातें कही गई वो कथानक की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध कथानक है हिरण्यकशिपु और प्रहलाद का, आप सब जानते हैं। उसके उपरांत उसी के परिणाम स्वरूप उसमें नृसिंहावतार है हिरण्यकशिपु के वध के लिए। उसके साथ ही साथ इसमें मानव धर्म, गृहस्थाश्रम धर्म भी बताया आएगा। और अवधूत नाम से एक पात्र है जिसको कि दत्तात्रेय माना जाता है, उन्होंने प्रहलाद जी को क्या उपदेश किया वह भी इसमें आता है, अवधूत प्रहलाद संवाद। इस प्रकार यह कथानक संक्षेप में सप्तम स्कंध में चले। लेकिन मैं पुनः एक निवेदन करता हूं, कथानक बहुत सरल है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद का कथानक बहुत सरल है। हम सब लोग बचपन से प्रहलाद की कथा को जानते हैं। बालक हुआ, वो भगवान का भक्त था। हिरण्यकशिपु नहीं चाहते थे, जब नहीं माना तो उनको हर तरह का मारने का प्रयास किया, और जब नहीं हुआ तो नृसिंह अवतार हुआ। इतनी सी कथानक है। लेकिन नहीं, मैं बार बार आपसे यह अनुरोध करता हूं कि श्रीमद् भागवत पुराण का आशय कथानक के माध्यमों से उसमें जो छुपे हुए संदेश हैं उनसे हमको अनुप्राणित करना है, हम उनको समझें। बार बार भगवान परीक्षित, वो भगवान सुखदेव जी जो है, परमहंस सुखदेव जो है, वो परीक्षित को ये कथानक सुनाते हैं, और कथानक के साथ साथ उनके माध्यम से, उनके बहाने से उनको वो परम तत्व बताना चाहते हैं जिससे कि उनका उद्धार हो जाए। उनको जो ये लग रहा है कि साथ मरते हुए आदमी को क्या करना चाहिए, वो उनको उपदेश देना चाहते हैं। ये उपदेश केवल परीक्षित को उपदेश नहीं है, यह हम सब के लिए उपदेश है। मेरे लिए है, आप जो ज्ञानी नहीं है उनके लिए भी है, और जो ज्ञानी है उनके लिए भी है। जो परम तत्व को जानते हैं, नहीं जानते हैं, सामान्य रूप से भी जीवन जीते हैं, सबके लिए उपदेश है। अस्तु, तो इसको ध्यान से जितना भी मैं अपनी बात को कह पाऊंगा कहूंगा। कथानक पे कमजोर जो बात श्रीमद् भागवत पुराण में कही गई है वो मैं बताऊंगा। शुरुआत इस तरह से हुई कि जब ये देखा परीक्षित ने कि भगवान जो है वो इंद्र का पक्ष लेते हैं, और जो इंद्र के विपक्ष में लोग जाते हैं उनको मरवा देते हैं, मार देते हैं अवतार लेके, तो परीक्षित के मन में एक प्रश्न उठा। हमारे मन में भी प्रश्न उठना चाहिए, उठता होगा जरूरी। जो ये भगवान को निर्विकार, निर्गुण, निराकार, तत्व रहित मानते हैं, उनके आधार को लेते हुए ही परीक्षित ने यह पूछा कि भगवान ये बताओ, भगवान तो स्वभाव से भेद रहित है, समप्रिय सुहृद ब्रह्मन, भूता नाम भगवान स्वयं। भगवान तो, हे सुखदेव जी आप ये बताइए, सभी प्राणियों के प्रिय हैं। तो इंद्र के लिए इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत, इंद्र के लिए उन्होंने क्यों दैत्यों का हनन किया? भाई ऐसी क्या बात थी उनके लिए? जब बराबर है तो दैत्य भी बराबर है उनके लिए, इंद्र भी बराबर है। वो तो इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, आप कथा में सुना रहे हैं जैसे सामान्य मनुष्य हम होते हैं कि हमारे जो पसंद है उसका पक्ष लेंगे, जो ना पसंद है उसको मार देंगे। आप ये बताइए, समत्व के बारे में बड़ा संदेह हो रहा है, आप इसके संदेह को मिटाइए। हम सबके मन में भी होता होगा, यदि हमारी गहरी पैठ नहीं है तो। भगवान सुखदेव बहुत प्रसन्न हुए, परमहंस सुखदेव। उन्होंने कहा कि देखो, आपने सही बात कही। अब मैं अपने पिता कृष्ण द्वैपायन व्यास को नमस्कार करता हूं, और अब भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूं और आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। उत्तर सुनिए। उत्तर में उन्होंने कहा, देखो परीक्षित, ये बात सही है
कि भगवान निर्गुण अजन्मा अव्यक्त प्रकृति से परे हैं, लेकिन अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वो बाध्य बाधक भाव से, बाध्य बाधक भाव का मतलब क्या हुआ, मरने और मारने वाले भावों को भी परस्पर विरोधी रूपों को धारण करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात। अब ये बात तो आप कहेंगे कि श्रीमद् भागवत पुराण में ही आई, नहीं। श्रीमद् भगवत गीता क्या कहती है? श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट लिखा, चौथे अध्याय का 6वां श्लोक है, बड़ा महत्वपूर्ण। हे अर्जुन, आयोपी सन अव्ययात्मा, वह परम तत्व अज है, कभी उत्पन्न नहीं होता, अव्यय है। भूतानाम ईश्वरोपि सन, सारे प्राणियों का ईश्वर है, लेकिन फिर भी लीला करने के लिए प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। कृष्ण कहते हैं, मैं अपने आत्म की जो अपनी माया है उसके आधार पर बार बार प्रकट होता हूं। ये तो हो गई श्रीमद् भगवत गीता की बात। उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद का मैंने एक मंत्र कई बार आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। स एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगात वर्णान अनेकान बहुधा विजायते। वह एक अवर्ण है, उसका कोई रंग नहीं है, लेकिन बहुधा नाना प्रकार से शक्तियों का संयोग होने पर वर्णान अनेकान निहितार्थो संदधाति, किसी विशेष अर्थ के लिए विशेष कारण से वह अनेक वर्णों को धारण करता है। यहां तो हुई गीता की बात। ऐसा ही नहीं, मैं अवतारवाद है कि नहीं है उसमें यहां पर नहीं जाना चाहता। केवल जो शास्त्र इस समय कह रहा है उसकी बात को पुष्टि करने के लिए वेद का एक मंत्र है बहुत प्रसिद्ध, अजायमानो बहुधा विजायते। वो न पैदा होने वाला भी बहुत तरह से पैदा होता है, वेद कहता है। मेरा बार बार अनुरोध यह है, जो मैं अपनी बात को समझा हूं पढ़ने के बाद, मैंने इन सब ग्रंथों को पढ़ने के बाद किसी एक विशेष हठ को, विशेष धारणा को करना छोड़ दिया। और परम तत्व सब कुछ है। कर तुम, मैं बार बार कहता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये बात को, कर तुम कर भी सकते हैं, अकर तुम नहीं भी कर सकते हैं, अन्यथा कर तुम, जो सामान्य चीज है उससे भी अलग कर सकते हैं। वो परम तत्व तो ऐसा है। तो हमें अपनी बुद्धि को उदार करके, शरणागत है तो शरणागत, निराकार है तो निराकार, आनंद में है तो आनंद में, किसी हठ में नहीं पड़ना। उसके आनंद लेते रहो, उसके पास की अनुभूति करते रहो, और जहां तक हो सके मैं ये प्रयास करूं कि मैं प्राणियों से द्वेष भाव छोड़ दूं। और जो कथानक में द्वेष भाव आते हैं, इसके मूल में क्या है, इस बात को समझो। इतनी बात कहने के उपरांत अब उन्होंने इस अपनी बात को और खोल के समझाना शुरू किया। हो सकता है कि मैं जो कथानक है हिरण्यकशिपु का वहां तक विस्तार से न पहुंच पाऊं, लेकिन जो मतलब की बात है, जो ग्रंथ में मतलब की बात कही गई, जो कथानक में नहीं मिलती, वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। अब परीक्षित को ये बताते हैं, देखो भाई परीक्षित, वो परम तत्व जब निर्गुण है तब तक तो अलग है, लेकिन जब वो माया प्रकृति से मिलता है, अजाम एकाम लोहित कृष्ण शुक्लाम, उसकी जो प्रकृति है वो लाल रंग की है, काले रंग की है, सफेद रंग की है, मतलब सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण, 3 तरह के गुण हैं। ये तीनों ही भगवान के रूप हैं। और एक बात बड़ी अच्छी यहां पर समझाई, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, कि जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तो देवताओं का अभ्युदय करते हैं परम तत्व जो है भगवान, और जब रजोगुण की वृद्धि होती है तो दैत्यों का अभ्युदय होता है, सतोगुण के समय देवताओं का और ऋषियों का, और रजोगुण की जब वृद्धि करते हैं भगवान तो दैत्यों का, और तमोगुण के समय यक्ष और राक्षसों को, उनका अभ्युदय करते हैं।
परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। बस होशियार लोग क्या है, अपने हृदय में अंतर्यामी तत्व का ध्यान करते हैं, उसके पास जाने का प्रयास करते हैं। अपने लिए शरीरों का कितने ही निर्माण कर लेते हैं। जब वो भगवान शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं तो रजोगुण का आधार लेते हैं, रजोगुण से सृष्टि करते हैं माया से। और जब वो विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं, दैवी लोक में और सूर्य लोक में जाना चाहते हैं, तब वो सतोगुण में से अपना निर्माण करते हैं उन्हीं योनियों का। और इसी तरह से जब वो शयन करना चाहते हैं तो तमोगुण को बढ़ा देते हैं। शयन करने के बारे में बहुत सी बातें सब है, रात्रि सूक्त इत्यादि इत्यादि, कि भगवान बिल्कुल चले जाते हैं, शयन करने के लिए चले गए तो तमोगुण, जिसमें कि नासदी सूक्त कैसा है, तम आसीत तमसा गूढ़म अग्रे, तमी तम था, अंधेरा था और कुछ नहीं था। खैर, लेकिन वास्तव में परीक्षित वो सम है। अब ये फिर बात आ गई, एक तरफ तो कहते हैं तीनों है, चीजें भी हैं और सम भी हैं। अब इसको समझाने के लिए हम जैसे मोटी बुद्धि के लोगों के लिए सुखदेव जी एक कथानक प्रस्तुत करते हैं। देखो परीक्षित, नारद जी ने एक कथा सुनाई थी युधिष्ठिर को, वो मैं आपको सुनाता हूं। हुआ ये कि राजसूय यज्ञ हो रहा था। आपने सबने कथा सुनी है, मैं उस कथा में विस्तार से नहीं जाना चाहता। शिशुपाल ने शिशुपाल भगवान कृष्ण से द्वेष रखता था। उन्होंने उनको अपशब्द कहने प्रारंभ किए। उन्होंने पहले ही कह रखा था जब 100 हो जाएंगे तो मैं आपका वध कर दूंगा। तो उन्होंने चेताया, मैं नहीं माना शिशुपाल। और जब 100 गालियां हो गई, पूरी हो ही गई थी, तो उन्होंने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। यहां तक कि कथानक तो आपको पता है। मुख्य बात ये, युधिष्ठिर ने ये देखा कि जब शिशुपाल का सिर अलग हो गया तो उनमें से जो तेज निकला वो श्री कृष्ण में समा गया। अब युधिष्ठिर तो चकित हो गए। युधिष्ठिर ने कहा, देवर्षि नारद से प्रश्न किया उन्होंने। युधिष्ठिर ने पूछा कि ये तो बहुत ही विचित्र बात है कि इतना तो द्वेष करता था इनसे ही, और द्वेष करने के उपरांत भी इसका जो तत्व था भगवान श्री कृष्ण में समा गया। तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये कैसे हुआ। तो नारद जी ने युधिष्ठिर को समझाया है कि देखो नारद, निंदा स्तुति सत्कार तिरस्कार ये तो शरीर के होते हैं। शरीर की कल्पना आप केवल कर लोगे, उसके आधार पर ही आपको अविवेक रहता है, या मैं हूं मेरा हूं ये मान के ही आपको अविवेक होता है। लेकिन भगवान में तो जीवों के लिए समान है, कोई अभिमान नहीं है। वह भी उनके कल्याण करते हैं, चाहे वो उनसे द्वेष करता हो, चाहे वो नहीं चाहता हो। जो भी भगवान के पास आता है उसका सबका कल्याण करते हैं, उनमें कोई भेद नहीं। अब एक तत्व की बात नारद जी ने उस समय कही। इसके आधार पर भिन्न भावों को भगवान से संबंध से जोड़ना, इसका एक तरह से मूल है ये। देखिए क्या कहा वहां पर। उन्होंने कहा, देखो भाई, आप कैसा भी संबंध रखें भगवान से, आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। गीता में इस बात को कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैष भजाम्य हम। हे अर्जुन, कृष्ण कहते हैं वहां कि जो जिस भाव से मुझे भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूं, प्राप्त करता हूं, मतलब प्राप्त तो होता ही हूं। यहां पर एक श्लोक कहा गया, वो मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके उपरांत कथानक के आगे बढ़ूंगा मैं। ये मूल बात है, इसको समझना चाहिए। यहां से भगवान से संबंध रखने का जो सिद्धांत है वो भी समझ में आता है। यहां पर एक श्लोक बताया, गोप्य कामात भयात कंसो द्वैषात चेद्यादयो नृपाः संबंधात वृष्णयः स्नेहात यूयम भक्त्या वयम विभो। बड़ा सुंदर अर्थ है, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है, इसलिए संस्कृत में बोला। क्या बोलते हैं, कामाद गोप्य, गोपियां जो थीं वो काम भाव से
उनको प्रेम करती थी भगवान से, काम भाव रखते हुए भी उनको प्राप्त हुई। भयात कंसो, कंस जो था वो भगवान से भय रखता था, उसे पता था कि ये आठवां जो पुत्र है मुझे मार दे, तो भी उनको प्राप्त हुआ। भय से भाव रखता था, भय से संबंध रखता था। और ये जो शिशुपाल तुमने देखा और ये दंतवक्त्र जो देखा, दोनों ये भगवान से द्वेष रखते थे, हमेशा हमेशा 24 घंटे द्वेष रखते थे, द्वेष का भाव रखते थे, तो भी उनको प्राप्त हुए। जो भगवान के संबंधी हैं, वृष्णि यदु वंशी जितने भी हैं, वो इसलिए भगवान को प्राप्त हुए कि उनसे संबंध मानते हैं कि हमारा भांजा है, हमारा भतीजा है, हमारा भाई है, ये सब है, संबंध मानते हैं। और आप लोग जो युधिष्ठिर हो वो भगवान कृष्ण से स्नेह करते हो, और हम जो, नारद जी ने कहा, हम जो लोग हैं वो भक्त्या, हे राजन हम भक्ति से उनको भजते हैं, भक्ति भाव से। तो यहां पर क्या कहा कि चाहे आप किसी भाव से भजो, ये बहुत एक मूल धारणा है संबंध भाव की। चाहे काम भाव से बताया, उदाहरण दिया, भय से उदाहरण दिया, द्वेष से उदाहरण दिया, स्नेह से उदाहरण दिया, संबंध से उदाहरण दिया, भक्ति से भी उदाहरण दिया। मैं इसको और आगे ले जाता हूं। जब मैं वेद पढ़ता हूं तो उसमें ये जो हम कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, हम तो रोज ही प्रायः साधारण सा श्लोक है, और इस श्लोक को हम हमेशा बोलते हैं कि आप ही माता है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही बंधु, सखा तुम ही हो। हिंदी में भी गीता का ये आरती कहते हैं। इस बात को यहीं पर, यहीं से या वेदों से ही ये सब प्रसारित हुआ है। किसी एक धारणा को आप नहीं ले सकते। ग्रंथ ये कहते हैं आप जिस धारणा को मानेंगे, आप माता पिता बंधु द्रविड़, जो हमें धन मिला है वो भी वही है, विद्या भी वही है, सब कुछ वही है। तो मैं वेद की बात कर रहा था। वेद में, ऋग्वेद में शुरू में ही एक मंत्र है, पहले मंडल का पहले सूक्त का 9वां मंत्र है, वहां लिखा सहना पितेव सुनवे। हे प्रभु, हाँ मैं आप पुत्र जैसे, पिता पुत्र को रक्षा करता है उस तरह से आप हमारी रक्षा करो। वेद की बात बता रहा हूं। वेद अकाट्य है, जो कुछ लिखा है वो सर्वमान्य है। और यही नहीं, वहां पर एक मंत्र में ये लिखा, एक बटे ये पहले मंडल के दूसरे सूक्त के 7वें मंत्र में लिखा, मित्रम हुवे पूत दक्षम, मैं मित्र रूपी प्रभु को पुकारता हूं। इसी तरह से मेरे, और ज्यादा उसमें विस्तार से न जाके, सब तरह सखा भाव, सखा के तो कितने ही मंत्र हैं वेद में। सख की जो भक्ति उत्पन्न हुई वो उसी से चली होगी। नारी भाव, युवती भाव, तो हर तरह का भाव वेदों के मंत्रों में स्थापित है। आगे चल के धीरे धीरे वही पुराणों में, कथानकों में, भक्ति में जो भी आप भाव रखते हैं वो सब आगे चला, उसका मूल यहां पर है। तो मुख्य रूप से उन्होंने कहा, क्यों कहा नारद जी ने, तस्मात केनापि उपायेन, ये बिल्कुल धारण कर लेना चाहिए हम लोग को। तस्मात केनापि उपायेन, इसलिए हे युधिष्ठिर, किसी भी उपाय से, मनः कृष्णे निवेशयेत्, बस मुख्य बात है ये। तस्मात सर्वेषु कालेषु, गीता में कहा, मां मनुस्मर युद्ध च, हे अर्जुन तू इसलिए हर समय मेरे लिए याद कर। और यहां पर क्या कह दिया, तस्मात केनापि उपायेन, किसी भी उपाय से, मनः कृष्णे निवेशयेत्, कृष्ण का अर्थ यहां पर परम तत्व से है, सत्ता से है, भगवान से है। मन कृष्ण में लगा दे किसी भी तरह से। इतनी बात कह के उन्होंने कहा कि भाई, एक इशारा दे दिया कथानक का, जिसे हमारी अब कथानक आगे पढ़े यहां पे, कि ये जो दत्तवक्त्र शिशुपाल है ना, ये पहले भगवान के पार्षद थे, इनको पद से च्युत होना पड़ा था। अब जैसे ही ये कहा तो युधिष्ठिर चौंक गए कि भगवान के पार्षद सात्विक होते हैं, वो काहे को ऐसे में ऐसे बनेंगे आके, क्यों भाई,
उनका तो वैकुंठ में रहने वाले लोग तो उनका तो कोई पतन होता ही नहीं। और तब उन्होंने कहानी सुनाई। मैं उसे संक्षेप में कहानी कह देता हूं कि उन्होंने कहानी सुनाई करी। देखो भाई, ये जय विजय नाम के भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, वैकुंठ में रहते हैं। वैकुंठ का अर्थ यह है कि विगता कुंठा यस्मिन स, जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं हो, वो विकुंठा है। उसमें जो रहता है वो वैकुंठ में रहते हैं। भगवान जब कहते हैं ना वैकुंठ में रहते हैं, तो इसका मतलब ये वहां कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई ग्रंथि नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है। लेकिन जो पार्षद है, द्वारपाल है, वो क्या है नाम, जय और विजय। नाम से ही लगता है कि कोई ना कोई भाव है जय और विजय करने का। तो सनत कुमार जो पांचों थे, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन, ये ऋषि का भगवान के दर्शन करते हैं। जो गए द्वार पे, देखा भगवान आराम से थे, तो द्वारपालों की जो ड्यूटी होती है उन्होंने रोक लिया। उन्होंने, भाई कहाँ जा रहे हो, आपको कहते हैं परमिशन या अनुमति है कि नहीं। उनको ऋषियों को गुस्सा आ गया। उन्होंने ये कह दिया, अरे भगवान के दरबार में रुकावट, हमें इसी तरह रुकावट जो है, तुम जो है अब पापमयी असुर योनि में चले जाओ। उनका श्राप सुनते ही वो उनका पतन होने लगा वैकुंठ से। लेकिन उन्होंने एक ये कहा कि 3 जन्मों में हमारा श्राप भोगना, और उसके बाद तुम दोबारा से वैकुंठ रूप में आ जाना। तो अब यहां पर कथानक हमारा प्रारंभ होता है कि पहले जन्म में वो बने हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष की मैं कथा सुना चुका हूं, हिरण्यकशिपु की कथा सुनाने जा रहा हूं चरित्र में। उसके बाद वो बने रावण और कुंभकर्ण। सत्री कथा से कथानक प्रारंभ हुआ, और उसके बाद 3 जन्म लेने के बाद वो शाप से मुक्त हो गए। अब नारद ने कहा, युधिष्ठिर कि देखो भाई, हिरण्याक्ष की कथा से प्रारंभ करते हैं। हिरण्याक्ष की हम कथा सुना चुके हैं कि वराह अवतार लेके उन्होंने हिरण्याक्ष को मार दिया। हिरण्याक्ष के जो भाई थे उनका नाम था हिरण्यकशिपु। तो आज के वक्तव्य का चरित्र प्रारंभ होता है। हिरण्यकशिपु का चरित्र समझे आप। हिरण्यकशिपु को जब पता चला हिरण्याक्ष को मार दिया, भाई को, आया परिवार में, तो उनकी जो माता थी वो दिति थी, आप जानते हैं। हिरण्याक्ष की जो पत्नी नाम था, उसका नाम था रुषा भानु। उनके भतीजे भी बहुत सारे थे, कई सारे इसमें नाम लिखे हैं। सबको सांत्वना दी, और सांत्वना देके उन्होंने कहा, अरे ये विष्णु जो है ये बड़ा बड़ा दुष्ट है। पहले तो ये ठीक लगते थे, लेकिन जो इसकी सेवा करता है उसी की ओर हो जाता है। इसने हमें मरवा दिया, इंद्र का इन्होंने सहारा लिया। मैं तुम ऐसा करो, अपने सारे भतीजों से, सब दैत्यों से कहा कि जहां पर भी ये ब्राह्मण लोग इन हवन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, इन सबको नष्ट कर दो, क्योंकि इनके धर्म कर्म करने से ही देवताओं की शक्ति बढ़ती है। खैर, उन्होंने अत्याचार प्रारंभ कर दिया। अत्याचार प्रारंभ करने के बाद ये सब कुछ तो होता रहा, लेकिन अब जब देखा उनकी माता, उनके भतीजे और उनकी हिरण्याक्ष की पत्नी सब दुखी थे, तो ये उपदेश किया। मेरा आज के वक्तव्य का मुख्य बात यह है, यहां पर आप ये देखेंगे, पहले तो मैं आपको बताऊंगा वक्तव्य, सुनिए। ऐसा नहीं कि हिरण्यकशिपु को जानता नहीं था, हिरण्यकशिपु को उसे ज्ञान नहीं था। यहां पर आप सुनेंगे तो इस वृत्ति का पता चलता है, जो हमारे अंदर एक वृत्ति यह है कि हमें ज्ञान तो है, लेकिन हम उसको मानते नहीं है, उतारते नहीं है, और उपदेश देते हैं दूसरे को। जैसे मैं उपदेश दे रहा हूं, लेकिन मैं उतना सात्विक होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूं वो भी मुझे मानना चाहिए। तो हिरण्यकशिपु ने जो उपदेश दिया वो आपको सुनने लायक है। इसमें काफी लंबाई बड़े में है, मैं संक्षेप करके आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। क्या क्या कहा उन्होंने, क्या कहा, देखिए। जैसे ज्ञानी लोग कहते हैं कि हे भाई, आप तो जो है, आपको शोक नहीं करना चाहिए। पहले तो हिरण्याक्ष युद्ध में मारे गए वीरों की तरह से। दूसरा उन्होंने कहा, देखो भाई, ये जो कर्म है, कर्म के अनुसार ही जीव मिलते हैं और बिछोड़ते हैं। कर्म की थ्योरी समझाई, कर्म का सिद्धांत समझाया हिरण्यकशिपु ने अपने सब संबंधियों को। आत्मा को जानते थे वो। हिरण्यकशिपु ने कहा कि आत्मा अव्यय है, शुद्ध है, नित्य है, कभी खत्म नहीं होने वाली है। ये सूक्ष्म शरीर जो है वही स्वीकार करता है भोगों के लिए इस आत्मा को।
और विषयों के कारण मन भटकने लगता है, फिर तरह तरह के चीजों को अपना समझने लगता है, मिलता है, बिछुड़ता है और शोक करता है। ये जो शोक अविवेक है, ये सब अज्ञान है। इसे तो बिल्कुल करना नहीं चाहिए। और उसके वो एक कहानी सुनाई, कहानी आप भी सुनिए। उन्होंने कहा कि भाई एक उशीनर राजा था, और उसे युद्ध में शत्रुओं ने मार डाला। अब उसकी लाश को, शव को लेके बैठ गए, शव को लेके बैठ गए, सब विलाप करने लगे सारे लोग। तो जब संबंध विलाप करने लगे तो यमराज आए बालक के वेश में, उनको समझाने के लिए। ये कहा कि भाई आश्चर्य की बात है, जो पैदा हुआ वो तो मरेगा ही। हम सब लोग जानते हैं, जातस्य ध्रुवो मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ है मरेगा, जो मरा हुआ है पैदा भी हो जाएगा। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? काय को इतना शोक करते हो? सबको पता है एक ना एक दिन सबको जाना है। जिसने घरों में रक्षा की थी वो जीवन में भी रक्षा करता है, जब जाने का समय हो जाता है तो चले जाता है। ये देखो, भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई चीज भी हमें मिल जाती है, और भाग्य अनुकूल नहीं हो तो आई हुई चीज भी खत्म हो जाती है। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक इसमें एक बोला कि जीवत अनाथो भी तदेक्षित जीवतः गृहे भी सुप्तो से हतो न जीवती। यमराज के रूप में, जो बालक के रूप में यमराज आए हैं, वो ये कहते हैं, अगर आपको ध्यान हो, स्मरण हो, मुझे स्मरण आता है, पंचतंत्र में एक श्लोक बोला था। पंचतंत्र का जब मैं वक्तव्य दे रहा था तो एक कथानक में आया, आप सुनिए। उससे आप ये तो कह सकते हो भाग्य वाली बात है, लेकिन ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। उसमें ये था कि यदि ऊपर वाला चाहता है, अरक्षितम तिष्ठति दैव रक्षितम। अगर भाग्य में है, हमारे कर्मों का फल ऐसा है कि हमारा नाश नहीं होना, तो चाहे किसी को आप जंगल में भी छोड़ दो तो भी कुछ नहीं होना। और ऐसा भाग्य नहीं है तो आपसे कितनी सुरक्षा कर लो, खत्म हो जाता है। आप रोज देखते हैं झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले, साधन के बगैर रहने वाले भी जीवित हो जाते हैं, और साधन संपन्न लोगों के रहने वाले बच्चे चले जाते हैं। यही बात वहां पर समझ आई, ये सब समय का खेल है बस। उन्होंने कहा भैया जो तुम शोक कर रहे हो, इतना शोक कुछ नहीं करते। सब समझाने लगे उनको। समझाते समझाते उन्होंने एक उदाहरण और दे दिया कि देखो भाई, एक बहेलिया था। बहेलिये ने एक पक्षी को पकड़ा। उस पक्षी को पकड़ा, मादा पक्षी थी, तो उसका जो नर था वो भी बिलाप करने लगा कि अरे इसने जाल में पकड़ लिया, ये मार देगा, इससे अच्छा तो मैं ही मर जाता। बहेलिये ने उसे भी मार दिया, दोनों का खेल खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा ये तो काल है, बहेलिया नहीं है, ये काल है। आज दूसरे का नंबर आया, कल हमारा नंबर आएगा। तो मतलब बिना मतलब ही इसमें रो रहे हो। और ये कह के उस हिरण्यकशिपु ने ये कहा कि जैसे ही उस बालक ने सब बातें कही, सब दंग रह गए और बस समझने लगे। और ये कहा कि सर्वम अनित्यम अयथा उचितम। इस बात को सब लोग समझ गए, ये सब कुछ संसार जो है वो अनित्य है, मिथ्या है क्या? जैसे ही समझे तो उन्होंने, सब लोगों ने पुत्र शोक छोड़ दिया। और ऐसे ही कह के, और हिरण्यकशिपु ने जब समझाया तो सब लोग समझ गए। ये तो हिरण्यकशिपु की बात हुई। मुख्य बात क्या है, हमें भी समझना चाहिए। हम इस बात को समझते हैं, लेकिन है क्या? हिरण्यकशिपु ये जानते हुए उसने क्या सोचा? उसने कहा कि भाई मैं ऐसी तपस्या करूं कि अजय अजर अमर हो जाऊं। बस यहीं पर विरोध है, यहीं पर विवेक की बात है, यही आसुरी बुद्धि है। मैं यहां पर पढ़ते हुए इसको ये सोच रहा था, इसकी वृत्रासुर से तुलना कर रहा था हिरण्यकशिपु की। वृत्रासुर युद्ध में है, उसे ज्ञान है कि इंद्र के पास दधीची की हड्डियों से बना हुआ वज्र है, और यह भी याद है उसको कि हाँ अब मैं बचूंगा नहीं। युद्ध नहीं छोड़ा, लेकिन भगवान को याद किया। पूर्व तत्व थे जो भगवान की उसने स्तुति की, वो मैंने आपके सामने रखी है। और केवल ये कहा, भगवान बस केवल मैं तुम्हें चाहता हूं। और यहां पर ज्ञान प्राप्त करके हिरण्यकशिपु ने क्या किया? उन्हें उपदेश तो किया कि सब अनित्य है और सब कुछ खत्म, लेकिन अपने लिए क्या सोच रहा है? अपने लिए सोच रहा है कि भाई मैं अजय अजर अमर हो जाऊं। यह है हिरण्यकशिपु का चरित्र। ऐसा नहीं चलता। भगवान इसी को समाप्त करते हैं। इन कथानकों से हमको यही शिक्षा मिलती है, इसी तरह की, कि आप
जो शास्त्र में या दूसरों को उपदेश करते समय जो शाश्वत नियम बताते हैं वो हम पर भी लागू होते हैं। आपने बड़ी प्रसिद्ध बात सुनी होगी, महाभारत का किस्सा, कि जब यक्ष एक तालाब के पास थे और सारे भाई यक्ष के प्रश्नों का उत्तर न दे के बेहोश हो गए, जो युधिष्ठिर गए, तो युधिष्ठिर से यक्ष और युधिष्ठिर के कई सारा संवाद हुआ। मूल महाभारत में तो जो छोटे छोटे प्रश्न हैं, 100 से अधिक प्रश्न हैं। और वहां पर एक प्रश्न किया यक्ष ने कि युधिष्ठिर तुम ये बताओ कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य कौन है, आश्चर्य क्या है। आप सब जो जानते हैं, ले दोबारा सुने इसको बार बार। मैं तो कहता हूं जब भी मुझे ध्यान आता है तो मैं इसका मनन करता हूं कि उसमें अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम। युधिष्ठिर कहते हैं यक्ष देवता, इस संसार में रोज प्रतिदिन यम को प्राप्त होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं सब लोग। शेषा स्थावरम इच्छन्ति, लेकिन मैं, जो बचे हुए लोग हैं, वो बने रहने के लिए इच्छा करते हैं कि मैं न मरूं कभी, मैं थोड़ी मरूंगा। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? किमनम आश्चर्य मत परम, किससे बड़ा आश्चर्य है? यही हिरण्यकशिपु का चरित्र। अब उसने क्या किया, ये विचार किया कि मैं अजय अमर हो जाऊं, और बस अब तपस्या करने के लिए चला गया। मंदराचल की घाटी में दारुण तपस्या करने लगा। पैर का अंगूठा उठाया, अंगूठे के बल पे खड़ा हो गया, पैर को ऊपर, दोनों हाथ ऊपर कर लिए और जबरदस्त अपने ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी करके और तपस्या करने लगा। इतना तपस्या करी, इसमें लिखा है कि सिर से धुआं निकलने लगा उस, इतनी योगाग्नि उसकी प्रज्वलित हो गई और सब लोग डर गए। सब लोग गए ब्रह्मा जी के पास, कहा ब्रह्मा जी से बचाओ, ये तो बहुत जबरदस्त तपस्या कर रहा है, इसका क्या होगा, जैसा उचित होगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो उसने कहा ब्रह्मा जी की, उन्होंने कहा जैसा भी, पहुंचे ब्रह्मा जी वहां पे, और ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से, वो ये चाहता है कि मैं ब्रह्मा जी का पद ही प्राप्त कर लूं, अजर अमर हो जाऊं। कुछ में किसी में क्या रखा है, मैं तो अमरत्व को प्राप्त करूंगा। चलिए, ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा भी देखते हैं कुछ। ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु से कहा कि हिरण्यकशिपु बताओ भाई क्या चाहते हो। मतलब समझते तो थे ही कि तुम्हारी तपस्या थी मुझे प्रसन्न करने की, मैं प्रसन्न हूं, तुम वर दो। पहले तो ये लिखा है इसमें कि जब ब्रह्मा जी गए तो पहले तो देख ही नहीं सके कि है कहां। उसमें लिखा है कि चींटियां और उसमें दीमक की मिट्टी, घास और बांस से उसका शरीर ढक गया था। इतनी बड़ी तपस्या की उसने, जैसे आपने वाल्मीकि के बारे में पढ़ा होगा। खैर, उन्होंने अपने कमंडलू से जल निकाला, छिड़का, प्रकट हुए, तब उनसे कहने लगे अब तुम प्रसन्न हो, अपनी तपस्या को समाप्त करो और बताओ तुम क्या चाहते हो, तुमने इतनी कठिन तपस्या की है। लेकिन एक बात यहां पर बड़ी सूत्र में कह दी, जो हिरण्यकशिपु मांगने वाला था। देखो, मैंने ये देखा है कि शास्त्र में जब कोई बात होती है तो छुपी एक संकेत में बात कह देते हैं। तो ब्रह्मा जी ने वर मांगने से पहले ही क्या कहा, श्लोक में लिखा है, मर्तस्य ते अमर्तस्य दर्शनम ना फलम मम, कि तुम तो मरण धर्मा हो और मैं मरण धर्मा नहीं हूं, मेरा जो दर्शन है वो निष्फल नहीं जाएगा। क्या अर्थ हुआ, बता तो पहले ही दिया कि तुम मरण धर्मा हो। अब वो तपस्या किस लिए कर रहा है, कि मैं अजय अमर हो जाऊं। अब उसने कहा कि भाई, उन्होंने अपना, हिरण्यकशिपु ने सारा प्रकट किया, उसे पहले प्रशंसा की उनकी, प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी की उपासना की कि आप नजसत्वम अधोत्तमनाय पराय महते नमः नमः अध्याय बीजाय। ब्रह्मा जी के तरह तरह से जो उनके गुण हैं उनको बताते हुए कहा कि आप अंतर अनंत है, अंतर्यामी है, सब है। ये भी कहा, ये देखिए स्तुति कर रहा है, कह रहा है कि आप ही काल है, आप ही सबकी आयु क्षीण करते हैं, आप सब कुछ करते हैं, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं। अब वर मांगा, वर मांगा उसने कि आप ऐसा वर दीजिए, इसमें जो लिखा है कि आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, आपके बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो,
देवता हो, दैत्य हो, नाग हो, उससे मेरी कोई मृत्यु न हो। भीतर बाहर, दिन में रात्रि में कोई मृत्यु न हो। अस्त्र शस्त्र से मृत्यु न हो। पृथ्वी आकाश में मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। मैं एक छत्र सम्राट हो जाऊं। लोकपालों की जैसी महिमा है मेरी हो। योगियों का जैसा ऐश्वर्य है मुझे प्राप्त हो। उसे जो समझ में आ रहा था जितने की बात, उसने सब अपने मांग ली। और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने दुर्लभ मांगा, तथास्तु। सब बहुत दुर्लभ बात मांगी है तुमने, तो भी मैं तुम्हें देता हूं। ये सब हो गया। अब भाई नारद जी कह रहे हैं कि देखो, वरदान तो कभी गलत होते ही नहीं। अब उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो आया, अब उसको याद आ गया, अब तो मैं ताकतवर हो गया हूं। उसे भाई की जो मृत्यु थी हिरण्याक्ष की, उसके कारण उसे द्वेष होने लगा। उसने जितने भी देवता, गंधर्व सब थे, सबसे जो भी जितनी भी योनि थी, जितने लोग थे, उन सबके उसने सबसे बल छीन लिया, सबको मार दिया, युद्ध कर दिया, परास्त कर दिया। और एकदम विश्वकर्मा का, इंद्र का जो भवन था, निवास स्थान, उसमें ही वो अपना निवास करने लगा। सब में शोभायमान होने लगा। सब इंद्र का जितना भी सब था, सब उसने लूट लिया। लेकिन उसमें कमी क्या थी? विषयों का वो दास। देखिए, फिर बाद में बात आती है, बताना क्या चाहते हैं कि आपको समस्त ऐश्वर्य मिल जाए, समस्त पराक्रम मिल जाए, लेकिन यदि आप इंद्रियों के दास हैं, विषयों का भोग है, तो आपका जरूर ही अच्युत होगा, सब कुछ होगा। जब ये सारे सारे इन्होंने जब ये किया, तो नारद जी युधिष्ठिर को बता रहे हैं। भगवान सुखदेव परीक्षित से कह रहे हैं कि सारे लोग घबरा गए। और घबराने के बाद उन्होंने कहा कि भाई वहां जाओ, जबकि सब भगवान की शरण में जाओ। फिर हमसे एक इशारा देते हैं कि सब कुछ व्यर्थ है, भगवान की शरण ही जाना है। और भगवान की शरण जाके क्या कहते हैं, यद गत्वा निवर्तन्ते शांता संन्यासुरो मलाह। जिस जगह जाके लौटना नहीं होता, ऐसे भगवान की शरण में जाओ। सर्वात्मा जगदीश्वर श्री हरि निवास जहां करते हैं, हम उस धाम को निवास करते हैं। बहुत बड़ी स्तुति की। स्तुति करके उन्होंने, उन्हें आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा कि भाई मुझे इस कष्ट से छुटकारा दिलाओ। तो उन्होंने कहा, आकाशवाणी हुई भगवान के, ये सुनाई पड़ा सब लोगों को कि मुझे पता है कि दुष्ट जो है क्या दुष्टता कर रहा है। मैं इसको, कुछ ही समय प्रतीक्षा करो, मैं इसको मिटा दूंगा। जब भी कोई प्राणी, एक यहां पर बात कही कि जब भी कोई प्राणी देवताओं से, वेदों से, गाय से, ब्राह्मणों से, साधु से, धर्म से और मुझसे, मतलब भगवान से द्वेष करने लगता है, तो उसका शीघ्र ही विनाश हो जाता है। कि भगवान की वाणी न समझ के एक सिद्धांत समझना चाहिए कि आपको जो मूल शाश्वत नियम प्राकृतिक हैं, उनसे नहीं लड़ना है। आप अगर सत्तावान हो गए हैं, तो उसको समाप्त नहीं होना है। बिल्कुल यही बात कही वहां पे, गीता में भी यही बात कही गई, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जब भी धर्म की ग्लानि होती है, धर्म बढ़ता है, तब मैं साधुओं को बचाने के लिए, दुष्टों को संहार करने के लिए संभवामि युगे युगे। तो भगवान ने यहां पर यही कहा कि होगा क्या। मैं थोड़ी सी बात शुरू करके अपना वक्तव्य आज का समाप्त करता हूं। यहां पर एक इशारा दिया भगवान ने कि जब इसकी दुष्टता पराकाष्ठा पे पहुंच जाएगी, पराकाष्ठा पे कब पहुंचेगी, इसका एक पुत्र होगा प्रहलाद नाम से। वो बड़ा भक्त होगा, निष्पाप होगा। जब ये उस पे भी अत्याचार करेगा और अपने अत्याचारों का जब बिल्कुल इसकी पराकाष्ठा हो जाएगी, उन्नति हो जाएगी, और अपने वर के कारण शक्ति संपन्न होने का जब उसे मारना चाहेगा, तब मैं उत्पन्न होऊंगा, प्रकट होऊंगा और रक्षा करूंगा और हिरण्यकशिपु का वध करूंगा। मैं समझता हूं हिरण्य प्रहलाद के गुण नहीं आ पाए आज। हिरण्यकशिपु की जो चरित्र था वो मैंने आपको बताया। उसके उपरांत जो है, अब प्रहलाद की कथा अगले वक्तव्य में दूंगा। आज के वक्तव्य को समाप्त करने से पूर्व जो बात मैंने समझी वो यही है कि जो सिद्धांत हम जानते हैं, उनको वो हमारे ऊपर भी लागू होते हैं।
हम जो उपदेश करते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु को सब पता था कि आत्मा अजय अमर अमर है और सब कुछ नष्ट होने वाला है, तो जब उसने जन्म लिया तो उसको भी समझना चाहिए था मैं नष्ट हो जाऊंगा। तपस्या के द्वारा आप ताकत तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो ताकत विषय भोगों के लिए, दूसरों को अत्याचार करने के लिए नहीं होनी चाहिए। जाना सभी को है, वही भाव रखने चाहिए जो वृत्रासुर वाला भाव है, कि आप भले ही आसुरी योनि में हैं, लेकिन भगवान की शरण में जाए। एक बात। दूसरी बात जो यहाँ सूत्र दिया आज वक्तव्य में, कि ये न केन उपाय न, किसी भी उपाय से मन कृष्ण निवेश, मन भगवान में लगाए किसी भी तरह से। तो और ऊपर भगवान जो है वो ये भी बता दिया, सतोगुण वाले भी हैं, तमोगुण वाले भी हैं, रजोगुण वाले भी हैं। भगवान अपनी लीला करते रहते हैं। उस लीला में भ्रांति में न जाके हमें अपने लक्ष्य की ओर, अपने कल्याण के लक्ष्य की ओर हमें देखना चाहिए। भगवान अवश्य कृपा करेंगे। कब कृपा करेंगे ये तो शास्त्र नहीं कहते, कि ये तो कहते हैं भाई कब कृपा करेंगे नहीं पता, लेकिन अवश्य कृपा करेंगे, इस विश्वास हमको दिलाते हैं। इतनी बात कह के मैं आज के वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान सबका कल्याण करे। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं, जिस किसी की कोई और जिज्ञासा बनती है तो आदरणीय आनंद पांडे साहब से पूछ सकते हैं, वरना फिर बाद में तो सब हमारे आदरणीय एक सेक्रेटरी साहब बोलेंगे। एक सेक्रेटरी साहब, आज आपको फोटो कैसा आ रहा है अपना? थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आ रहा, आज कहाँ बैठे हो? हम्म, आनंद, नीचे लाइट नहीं है तो ऊपर मोबाइल में देख रहा हूँ मैं। चलो कोई नहीं है। अच्छा। मोबाइल से। हाँ, मोबाइल से अटेंड कर रहा हूँ। एक्चुअली लाइट नहीं है ना हमारे पांडे जी घर में आज। प्रणाम। प्रणाम, सादर प्रणाम, देवश्री जी को सादर प्रणाम। आज रात का बड़ा भाव अलग था, बहुत ही अलग, बिल्कुल संत जैसा भाव था, बिल्कुल। आप भला आज आप वो पुराने नहीं है। आपका आज भाव जो आप है ना, जो आज अलग है। आपकी आप स्थिति बहुत अलग है, और बिल्कुल आनंद भाव से किया भी। जैसे आपने कहा भाई, हम वक्तव्य देते हैं या जीवन में आचरण में लाते हैं कि नहीं, इतना अनुभव है आपको, आप ये समझ सकते हैं। जो आदमी ये समझ लिया उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। और एक बात बहुत अच्छी आपने मेरे मन में भी आज डाल दी है बे। निर्गुण निर्विकार। अब एक तटस्थ मत रहिए, एक बात सोचिए, ब्रॉड माइंडेड रहिए, जहाँ जिसको आनंद है। वैसे कहते तो हम भी यही हैं, लेकिन आज आपने बिल्कुल और भी सुदृढ़ कर दिया। बड़ा एक मन का एक खिल गया, एक अंदर से मुस्कान सी आ रही है, एक आंख बंद करके बे, सब आनंद ही आनंद है। मतलब वो वाला भाव आपने और सुदृढ़ कर दिया हमको। और ये बिल्कुल एक बता नहीं सकता। और आपने इतनी चीजें बताई आज, हिरण्य कश्यप की मतलब बता दी आपने, वृत्तासुर की बताई जो आपने। बे लड़ रहा है फिर भी प्रभु के बढ़ रहा है हर अवस्था में। उसका उसकी शरण है बस। और वाकई ये भागवत तो पहले भी मैं कह चुका हूँ भाई। हम तो सोचते थे भाई, स्वामी दयानंद जी ने एक दो जगह लिखा हुआ अपने उसमें भाई ये भागवत का कुछ एक अंश तो पढ़ लो, बाकी सारे न मत पढ़ो। है भाई, वही वाली जो आपकी बात है भाई, कथानक में ना जाके आप जो छुपी हुई चीज है उसको पकड़ लो। वो वाली बात है जो आप बार बार कहते हैं, बहुत बार बार कहते हैं ये। एक्चुअली अगर ये हम लोग श्रोता अगर इस आपकी इस बात को पकड़ ले ना, जो आप कहते, मैं बार बार आप कहते, मैं बार बार कहता हूँ भाई, ये बात ही सुननी। और 99% जो बाहर से भागवत का होता है, कथा होती है, लोग कहानियों में मस्त हो जाते हैं बस, बाकी तो सुनते ही नहीं है। कहानियों में झूमते हैं। और हम लोग कहानियों में नहीं झूमते, हम तो जो आप छोटा सा अंदर सूत्र छुपा होता है, और आपने अंत में भी आपने बिल्कुल सूत्र ही बताए। और बहुत आनंद आया। भले हमारे मेरे गेस्ट आए हुए थे धन्यवाद, आभार। और अभी आए हमारे थे, चौधरी साहब भी कुछ कहना चाहेंगे। चौधरी साहब को अच्छा लगेगा बहुत। और उनका व्यासपीठ। काम मेरा 15 मिनट और है, मैं अपना पूरा खत्म करके ही बाहर आऊंगा। उधर नहीं आता, बहुत ही आनंद है, बहुत आनंद। बहुत बीएन चौधरी साहब, व्यासपीठ को दीजिए कुछ।
प्रणाम प्रणाम। पांडे साहब को प्रणाम। आज व्यासपीठ को, के हमारे व्यासपीठ। व्यासपीठ को प्रणाम। व्यासपीठ तो है ही। और नहीं, आज बोलना बोलना पड़ेगा आपको। जो आपने कहा, जो हमको मिला, वो मैं बता सकता हूँ कि आपने कहा कि किसी भी रूप में संबंध हो भगवान से, बस हो जाना चाहिए और भगवान तो तार देंगे ही। भगवान तारेंगे। हम किसी भी रूप में संबंध करें, चाहे कहाँ, आपने तो बहुत तरह की बातें कह दी। शिशुपाल से लेके कंस से लेके किसकी किसकी बात बताई। मतलब हर तरह का, खराब अच्छा, ठीक है। खराब क्यों रखें? हम तो सोचते हैं कि हमें भक्ति ही मिल जाए वही काफी है, शरणागत हो जाए वही काफी है। और अगर हम हो पाए तो बहुत अच्छा हो जाए, और सुनते सुनते शायद कहीं हो जाए अजामिल जैसा, हमें कुछ हो जाए। तो यही इच्छा है, यही प्रार्थना है भगवान से। लेकिन आपने जो एक बात वो बता दी, डर भी लगता है। हम जानते हुए भी गलती कर ही देते हैं, चाहे हिरण्यकश्यपु हो या कोई भी हो। हम हिरण्यकश्यपु के बारे में ये बात बताया कि वो तो बहुत ज्ञानी था, दूसरों को उपदेश दे रहा था, मृत्यु तो निश्चित है, ये है वो है। लेकिन फिर खुद उसी चक्कर में फंस गया कि मृत्यु ना हो, अमर हो जाए। ये डराने वाली बात है हम लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए, कि हम कभी भी भूल सकते हैं, कभी भी चूक कर सकते हैं, कभी भी गलती कर सकते हैं। चाहते हुए भी कि हम भगवान के शरणागत हो जाएं, भक्ति मिल जाए, लेकिन फिर भी फिसल जाते हैं। क्योंकि ये भाव पता नहीं कहाँ से आता है, कि कौन सा गुण है, तमोगुण है या रजोगुण है, क्या है ये पता नहीं। मैं तो बस यही कहूंगा भगवान से कि इस गुण से ही मुक्ति दे दो, बस। वही, वो गुण ही नहीं आए, ये भाव ही कभी नहीं आए, ऐसा हो जाए, भगवान ऐसा करें। बहुत बहुत प्रणाम आपको। आभार, धन्यवाद। चलिए आदरणीय शेखी साहब, धन्यवाद दीजिएगा। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी का, जो कि आपने संचालन लगातार करते आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय आनंद पांडे साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पांडे साहब हमेशा साउंड फुटिंग पर अपने प्रवचन देते हैं, और बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छा संदेश देते हैं। चाहे कुछ भी हो, संदेश उनका बड़ा क्लियर होता है कि हमें भगवत प्राप्ति की तरफ जाना चाहिए। बेशक हम कितना भी फिसलते रहें, कितनी भी तकलीफ पाते रहें, उनका संदेश बहुत क्लियर होता है और हर तरीके से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। चाहे वो हिरण्यकश्यप का चरित्र हो, चाहे किसी पुराने अश्वत्थामा का हो, किसी का भी हो, मगर उनका प्रयास यही रहता है कि हम क्या, हमारे अंदर भगवत प्राप्ति की प्रेरणा जागृत हो जाए, और यही हमारे सत्संग का एक मुख्य उद्देश्य होता है। तो आपके आज के प्रवचन के लिए श्री आदरणीय आनंद पांडे जी का बहुत बहुत दिल से स्वीकार, दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय के शेखी साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आनंद पांडे साहब, आपने समय निकाल समय दिया, हम आपके आभारी हैं। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा है, बहुत गहरा है, बहुत समझने वाला है, बोलने से पहले ही खत्म हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो। बहुत सुंदर, क्या बात। छोटी सी जिंदगी है, हंस के जियो। लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, लौट कर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। वक्त है। सही है, बहुत सही है। बिल्कुल, खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल बढ़िया। यथार्थ है। लौट कर छोटी सी सिर्फ यादें जिंदगी है, आती हम हैं, ठीक वक्त है। नहीं है। आइए 3 बार सुंदर, प्रचार अति करते हैं। सुंदर। ओम।
शांति 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 शांति। शांति। सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा